नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या आज की साइंस सच में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है? आज हम भारत के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों की दुनिया में चलेंगे जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग की हमारी आज की समझ को सीधी चुनौती देते हैं। ये वो पहेलियां हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। और यही सवाल हमारी आज की इस खोज का सेंटर पॉइंट है। जैसे जैसे हम इन मंदिरों की गहराइयों में उतरेंगे, इस सवाल को जहन में रखिएगा, क्या कुछ राज ऐसे भी हैं जो शायद विज्ञान की पकड़ से भी बाहर है? चलिए पता लगाते हैं। हम देखेंगे ऐसे मंदिर जो ग्रेविटी को चैलेंज करते दिखते हैं, जहां खंबे हवा में झूल रहे हैं और परछाइयां जमीन पर पड़ने से मना कर देती हैं। हम पत्थरों में छिपे साउंड के सीक्रेट्स को जानेंगे और इंजीनियरिंग के वो कमाल देखेंगे जो आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी लगभग नामुमकिन लगते हैं। एक ऐसी दुनिया की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है एलोरा की गुफाओं से, जहां इंसानी हाथों से बना शायद सबसे बड़ा अजूबा मौजूद है, कैलाश मंदिर। देखिए, इसे पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो दिमाग को चकरा देता है। सवाल बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। आखिर कैसे एक पूरे पहाड़ को तराशकर इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स मंदिर में बदल दिया गया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा है। ये उस कारीगरी का सबूत है जो शायद वक्त के साथ कहीं खो गई। अब जरा इन फैक्ट्स को देखिए। कोई भी बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है ना? लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। सोचिए, 1200 साल पहले बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के इस काम के लिए किस लेवल की प्लानिंग और प्रिसीजन लगी होगी। पर रहस्य और भी गहरा है। अंदाजा है कि इसे बनाने के लिए करीब 4 लाख टन चट्टान हटाई गई थी। वो चट्टान गई कहाँ? मीलों तक उसके मलबे का कोई नामो निशान नहीं है। ये एक ऐसी लॉजिस्टिकल पहेली है जो आज के दौर में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती। अच्छा, एक तरफ पत्थर को तराशने का ये कमाल, तो दूसरी तरफ है चुंबक का रहस्य। हमारा सफर हमें ले चलता है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर। इसे एक बहुत बड़े दिव्य रथ की शक्ल में बनाया गया था, लेकिन कहानियों की माने तो इसे चलाने वाली ताकत कोई अदृश्य और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा थी। कोणार्क मंदिर के रहस्य के सेंटर में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इसकी मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी, जिसे पावरफुल मैग्नेट्स के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बैलेंस किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर यह मैग्नेटिक फोर्स की किसी एडवांस्ड नॉलेज का सबूत है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम शायद पूरी तरह भुला चुके हैं। इस मंदिर के पीछे की इंजीनियरिंग तो कमाल की है। कहा जाता है कि 2 बहुत बड़े मैग्नेट, एक मंदिर के टॉप पर और एक बेसमेंट में, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे जो मूर्ति को हवा में लटकाए रखता था। सिर्फ यही नहीं, मंदिर को इतनी सटीकता से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधा मुख्य गर्भगृह पर पड़ती थीं। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक तरह की एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी थी। इसके 24 नक्काशीदार पहिए जो साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, एक सनडायल का भी काम करते थे, जिससे लोग एकदम सटीक समय का पता लगा सकते थे। अब चलते हैं 2 ऐसे मंदिरों की तरफ जो फिजिक्स के बेसिक नियमों को ही चैलेंज करते नजर आते हैं। एक मंदिर जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, और एक खंभा जो छत से तो जुड़ा है पर जमीन से नहीं। ये स्ट्रक्चर्स हमें फिजिक्स की हमारी समझ पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ग्रेविटी को पहला चैलेंज मिलता है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में। कहा जाता है कि इसके मेन टावर यानी विमानम की परछाई दोपहर के वक्त कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। आर्किटेक्ट्स ने ये सिंपल लेकिन इतना अविश्वसनीय डिजाइन बनाया कैसे? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर आज भी बहस होती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस मंदिर के शिखर पर ग्रेनाइट का एक सिंगल पत्थर रखा है और उसका वजन है 80 टन। सोचिए जरा, 80,000 किलो। 1000 साल से भी पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारीगरों ने इतने भारी पत्थर को 60 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे होगा? कुछ थियरीज हैं जैसे कि मीलों लंबा रैंप बनाया गया होगा, लेकिन कोई भी इस कमाल के काम को पूरी तरह से समझा नहीं पाता। ग्रेविटी को हमारा दूसरा चैलेंज मिलता है लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में। यहाँ 70 पत्थर के खंभों में से एक खंभा सबसे अलग है, हैंगिंग पिलर। ये खंभा जमीन को छूता ही नहीं है, फिर भी छत का वजन उठाए हुए लगता है।
तो क्या ये सिर्फ आंखों का धोखा है या फिर इंजीनियरिंग का कोई ऐसा करिश्मा जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? तो जब हम इन दोनों मंदिरों को साथ में देखते हैं ना, तो हमें ग्रेविटी को चैलेंज करने के दो बिल्कुल अलग अप्रोच दिखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर में ये बड़े स्केल पर वजन और रोशनी का मैनेजमेंट है, वहीं वीरभद्र मंदिर में ये बैलेंस और परसेप्शन का एक बहुत ही बारीक खेल है। दोनों ही मामलों में हम इंजीनियरिंग की इतनी एडवांस समझ देख रहे हैं कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भारत की प्राचीन वास्तुकला में और कौन-कौन से राज छिपे होंगे। हमारा सफर अब अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचता है केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, एक ऐसी जगह जहां बेहिसाब दौलत है और उससे भी बड़ा एक रहस्य। हम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसे आज तक खोला नहीं गया, एक ऐसा दरवाजा जो वक्त के हर इम्तिहान में खरा उतरा है और अपने राज को संभाले हुए है। इस मंदिर के अंदर है वॉल्ट बी, यानी तहखाना भी। दूसरे तहखानों को खोला जा चुका है, जिनमें से अरबों खरबों का खजाना मिला है, लेकिन ये एक दरवाजा हमेशा से बंद रहा है। कहानियों में कहा गया है कि इसके अंदर इतना खजाना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पर साथ ही ऐसा प्राचीन ज्ञान और रहस्य भी हैं जो शायद इतिहास की हमारी समझ को ही बदल कर रख दे। वॉल्ट बी के दरवाजे पर दो आपस में लिपटे हुए कोबरा बने हैं, जो खतरे और सुरक्षा का सिंबल है। और कहानी ये है कि इसे बंद रखने के लिए कोई ताला चाबी नहीं है, बल्कि एक नाग बंधम है, मतलब एक साउंड सील, जिसे सिर्फ कोई सिद्ध पुरुष ही सही मंत्रों से खोल सकता है। कहते हैं कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोई भी कोशिश एक बड़ी तबाही ला सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इतना कीमती या इतना खतरनाक हो कि उसे इतनी जबरदस्त सुरक्षा की जरूरत पड़े? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई खजाना है या कुछ और भी गहरा है? कोई खोया हुआ ज्ञान, आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई चेतावनी, या शायद कुछ ऐसा जिसे जानना हमारी किस्मत में ही नहीं है? कैलाश के तराशे हुए पहाड़ से लेकर वॉल्ट बी के बंद दरवाजे तक हमने चमत्कारों और रहस्यों की एक पूरी दुनिया का सफर तय किया है। और अब इस सफर के आखिर में हमारे पास जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं। हमने वो देखा जो नामुमकिन लगता है, एक पहाड़ जो मंदिर बन गया, एक मूर्ति जो हवा में तैरती थी, एक परछाई जो सूरज के नियम नहीं मानती, एक खंबा जिसने ग्रेविटी को मात दी, और एक दरवाजा जो अपने रहस्यों को किसी से बांटने को तैयार नहीं। हर एक उस जीनियस का सबूत है जो लगभग सुपर नेचुरल लगता है। और यहीं हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या ये रहस्य मॉडर्न साइंस के लिए एक चैलेंज है, इस बात का सबूत कि हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते, या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग की कोई सीमा न होने का एक टाइमलेस ट्रिब्यूट है? शायद असली मजा जवाब खोजने में नहीं, बल्कि सवाल पूछते रहने में है। भारत के इन रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।